गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं सहानुभूति और समानुभूति पर। दो शब्द हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एम्पैथी एंड सिंपैथी। सिंपैथी वर्ड तो बहुत पहले से ही हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। एम्पैथी अभी लगभग 150 वर्ष पूर्व से ही प्रचलित हुआ है। स्कूल के शिक्षण प्रक्रिया में एम्पैथी किस तरह से सहायक है, क्यों होना चाहिए, इस मॉड्यूल की बात हम क्यों कर रहे हैं स्कूल परिप्रेक्ष्य में, इस पर आकर के हम देखते हैं। ये जो वर्ड है पैथोस वर्ड, एक ग्रीक का एक वर्ड है पैथोस, जिसकी मीनिंग होती है फीलिंग। इसको बोलते हैं फीलिंग। इसी वर्ड से बना हुआ है दोनों वर्ड हमारे, सिंपैथी और एम्पैथी। सिंपैथी एंड एम्पैथी। इन दोनों जो शब्द हैं उसका तात्पर्य होता है टू कनेक्ट अदर्स। जब हम दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो दोनों शब्दों के भाव परिलक्षित होते हैं। अब है ये क्या, एम्पैथी क्या है, सिंपैथी क्या है? थोड़ा सा एक कहानी सुन लीजिए, बैठ करके सुनिए तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि एम्पैथी क्या है, सिंपैथी क्या है। एक कक्षा में 3 मित्र हैं। एक का नाम है राम, दूसरे का नाम है श्याम और तीसरे का नाम है मोहन। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है, प्रगाढ़ मित्रता है, साथ साथ रहते हैं। कंडीशन यह है कि जो मोहन की माता जी हैं वो 5 इयर्स पूर्व ही स्वर्गवास उनका हो गया, गुजर गई थी पहले से ही। राम की माताजी हैं, जीवित हैं, और श्याम की माताजी का आज ही निधन हुआ। अब जब श्याम की माताजी का निधन हुआ, राम और मोहन श्याम के घर जाते हैं संवेदना व्यक्त करने के लिए। अब जब श्याम से ये दोनों लोग बात करते हैं दोनों की स्थिति यह है कि मोहन की माताजी 5 वर्ष पहले से ही नहीं थी। माताजी के नहीं होने का पूरा एहसास मोहन को है। राम की माताजी हैं, माता के न रहने से जीवन में क्या दुख, तकलीफ, कष्ट, परिस्थितियां होती हैं अब ये मालूम नहीं है राम को। तो जब श्याम से राम और मोहन दोनों बात करेंगे तो क्या दोनों की जो फीलिंग है एक समान हो सकती है? एक समान नहीं हो सकती है। यहीं पर थोड़ी सी समझने वाली बात यह है, इसको समझिए आप। राम की जो फीलिंग है वो सिंपैथी है और मोहन की जो फीलिंग है श्याम के प्रति वह एम्पैथी है। ठीक है, हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि सिंपैथी इज एन एबिलिटी, यह एक योग्यता है। Sympathy is an ability to feel others' sadness. Empathy की बात करें, सिंपैथी किसकी हम बात कर रहे हैं? सिंपैथी की। Sympathy is an ability to understand others' mood, others' we can say mind state. सिंपैथी एम्पैथी में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां भी है कि जब सिंपैथी की बात करते हैं हमेशा कष्ट, दुख, कठिनाइयां, परेशानियां, समस्याओं के बारे में सिंपैथी होती है। सिंपैथी कभी हैप्पीनेस में नहीं होती है। लेकिन एम्पैथी जो है, एम्पैथी की कंडीशन माइंड स्टेट यदि मान लीजिए कि अच्छा भी है, मूड अच्छा है, तब भी सिंपैथी होती है, एम्पैथी होती है। सिंपैथी हमेशा सैडनेस में, डिफिकल्टीज में, कष्ट में, परेशानियों में, दुख में
और एम्पैथी किसी भी कंडीशन में होती है। सिंपैथी की जब बात होती है तो दूसरे की समस्याओं को महसूस करना, उसको समझ करके, और यहां पर एम्पैथी में फीलिंग होती है। एम्पैथी इज एन एबिलिटी टू फील अदर्स मूड, अदर्स माइंड स्टेट, मन स्थित, दूसरे की मन स्थित को जब हम आत्म एकाकार हो जाए। इसकी जो कंडीशंस होती हैं आगे, इसको ऐसा हम मान सकते हैं कि एम्पैथी को वहां कह सकते हैं कि जब दूसरा अदर्स डिसअपीयर हो जाए, वहां आप अपने को ही प्रस्तुत कर ले, तब एम्पैथी आप कह सकते हैं कि एम्पैथी है। एम्पैथी में आई और ही में कोई अंतर नहीं रह जाता है, लेकिन सिंपैथी में आई और ही अलग अलग है दोनों। बात आ रही समझ में? एम्पैथी में क्या होता है, एम्पैथी कब अच्छे से हो सकती है, पुट योर फीट इन शूज ऑफ अदर्स। जब हम दूसरे के जूते में अपने पांव को डालें, तब हम समझ सकते हैं कि उसके जूते की कंडीशन क्या है। पिताजी पुत्र चले जा रहे हैं, पिताजी का जूता घिसा हुआ है, तला बहुत घिसा है, कील गड़ी हुई है, कंकड़ ज्यादा गड़ते हैं, पुराना हो चुका है, खरीदते नहीं है कि अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने के लिए। पुत्र का जूता नया है, वो कहता है पिताजी तेज चलिए। अब पिताजी को तकलीफ होती है चलने, तो पुत्र कहता है लाइए देखे तो आपका जूता कैसा है। जब अपना पांव डाल करके जब चलता है, तब एहसास होता है कि इस जूते में कितनी कील है, कितने कंकड़ ज्यादा गड़ते हैं, कितनी तकलीफ होती है। यहां पर कंडीशन यह है कि मोहन की जब माताजी गुजरी थी, तब कैसा महसूस किया था, 5 वर्ष कैसा लगा, पूरा इसको फीलिंग है माता के न रहने का जीवन में। ये जब श्याम को देखता है, इसकी आंखों में आंसू टपक पड़ते हैं। इसको लगता है कि अब श्याम को भी इन्हीं समस्याओं, तकलीफ, कठिनाइयों से जूझना होगा। लेकिन राम को माताजी नहीं है जीवन में, तो ऐसा अनुभव कर सकता है कि क्या समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन पूर्णतः उसमें एकाकार नहीं है उन समस्याओं के साथ। तो राम केवल इतना कहेगा कि बहुत दुख की बात है, बहुत कष्ट है, माताजी चली गई, ठीक है, ये संसार है, दुनिया है। आदमी जैसे सांत्वना प्रदान करता है। यदि हम इसके प्रकार को जाते हैं सिंपैथी और एम्पैथी में, तो सिंपैथी के 3 हैं। नेक्स्ट स्लाइड बढ़ा दीजिएगा सर। पहला है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव को अच्छी तरह समझ लेंगे। फिर है इमोशनल, और इसके बाद है कंपैशनेट। पहले हम इन तीनों को समझते हैं क्या। और एम्पैथी में कॉग्निटिव नहीं होता है। समानुभूति में जब देखेंगे एम्पैथी और सिंपैथी में, तो एम्पैथी की बात होगी तो तीनों प्रकार के भावनात्मक समानुभूत, संज्ञानात्मक समानुभूत और संवेदनात्मक समानुभूत की बात की जा रही है। थोड़ा सा आप कॉग्निटिव को ऊपर रख करके समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। कॉग्निटिव एम्पैथी में संज्ञान की बात कही गई है। इट मीन्स होता है टू नो समथिंग, जानकारी को होना। आपकी संज्ञान में ये बात है कि नहीं है, कहा जाता है ना, आप इसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं। किसी की स्थिति परिस्थिति के बारे में पूर्णतः जानकारी होना, उसकी क्या परिस्थितियां हैं, वो कॉग्निटिव एम्पैथी के अंतर्गत आता है। और जब हम उसकी परिस्थितियों में इमोशनल होते हैं, भावनात्मक, अपनी भावना को प्रकट करते हैं,
तब इमोशनल एम्पैथी है। लेकिन जो कंपैशनेट एम्पैथी है, संवेदनात्मक, इसको अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं करुणात्मक। इस स्थिति में हम हेल्प के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। क्या सहायता हो सकती है, क्या किया जा सकता है, एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं, तब कंपैशनेट एम्पैथी कही जाती है। सड़क पर चले जा रहे हैं, तपती दोपहरी, धरती बिल्कुल आग जैसी तप रही है। एक बूढ़ी माँ अपने सिर में गठरी रख करके नंगे पांव चली जा रही है। कॉग्निटिव एम्पैथी में हमको जानकारी है कि जब हमारे पैर में जूते हैं तो इतनी गर्मी लग रही है, जिसके पांव में जूते चप्पल नहीं है तो ये कितनी सड़क मार्ग कितना तपता होगा। संज्ञान है, जानकारी है, इसको जानते हैं। कॉग्निटिव एम्पैथी हुई। भावनात्मक एम्पैथी की जब बात करते हैं, इमोशनल एम्पैथी में हमको लगता है कि कितना इनको कष्ट होता होगा, ईश्वर कितने प्रकार के लोगों को बनाया है, इनके भी परिवार होंगे, परिवार के लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक भावना से अंदर से हम भर जाते हैं उस स्थिति को देख करके। लेकिन कंपैशनेट एम्पैथी जब आपकी आएगी तो ऐसा भी हो सकता है कि आप दादी माँ को रोक करके किसी छांव में बैठाएंगे, पेड़ के नीचे शीतल हवा में ठंडा पानी पिलाएंगे, और कहीं आसपास एक दुकान है तो जूते चप्पल खरीद करके उनको हम देंगे। हम उस स्थिति में उनको छोड़ करके आगे की ओर नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा फिर से अच्छी तरह से हम इस बात पर स्पष्ट हो लें। सिंपैथी और एम्पैथी। सिंपैथी इज एन एबिलिटी टू फील अदर्स सैडनेस, अदर्स डिफिकल्टीज। लेकिन जब एम्पैथी की बात की जाती है, एम्पैथी इज एन एबिलिटी टू फील अदर्स मेंटल स्टेट, अदर्स मूड, दूसरे की जो मन स्थिति होती है। एम्पैथी की जब हम बात करते हैं, समानुभूति की बात करते हैं, इसके 3 प्रकार हैं। लेकिन जब सिंपैथी की बात की जाती है तो उसमें कॉग्निटिव का ज्यादा रोल नहीं रहता है, केवल इमोशनल और कंपैशनेट का रोल ज्यादा होता है। जब सिंपैथी की बात होती है तो भावनाएं तो होती हैं आपस में, लेकिन ज्यादा अलगाव होता है। आई और ही दोनों अलग होते हैं, लेकिन जब एम्पैथी की बात होती है तो दोनों एक हो जाते हैं। अब स्कूल शिक्षण में क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है? जब हम कक्षानुरूप शिक्षण प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों को स्वयं अंदर महसूस करके समझेंगे तो विद्यार्थियों को जब हम पढ़ाते हैं किसी भी टीचिंग मेथोडोलॉजी से, तो उनकी मन स्थिति को देखते हुए उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं। यदि कक्ष शिक्षण में दूसरी स्थिति यह है कि यदि हम सामाजिक रूप से उनकी जो समस्याएं हैं उसको समझ सकते हैं, अभिभावकों की स्थिति को समझ सकते हैं, बच्चों की आर्थिक स्थिति को समझ सकते हैं। वैसे भी सबसे अच्छा शिक्षण करने का तरीका होता है, किसी भी कक्षा में आप जाइए, यदि मान 3री की कक्षा है अथवा 6वीं की है, 8वीं की कक्षा है, जाने से कुछ समय पहले आप अपने समय की कक्षा 6 याद करिए और ये सोचिए कि जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था तो स्कूल के बारे में, विषय के बारे में, शिक्षक के बारे में, जीवन के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने घर के बारे में क्या विचार रखता था। और उस मानसिकता के साथ एक अच्छे नॉलेज के समाहित किए हुए जब आप कक्षा में प्रवेश करेंगे, अब विद्यार्थियों से जब आप बात करेंगे तो कुछ अलग आपकी टीचिंग रहेगी।
लेकिन हम यदि अपनी उम्र के साथ जब कक्षा में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो मजा नहीं आता है। आपको भी कोई बात समझ में नहीं आती है जल्दी, तो कैसा आपको लगता है, अथवा आपको लगता है कि मुझको कौन समझा दे, कैसे समझा दे। जब किसी के दर्द को हम अच्छी तरह से पूछें, तो यदि वह बताता है अंदर से पूरे भावना के साथ, तो फूटी आंख से भी आंसू टपक पड़ते हैं। बच्चे के साथ जब हमारा तादाद बहुत अच्छी तरह से स्थापित हो जाएगा, तो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, क्या समस्याएं हैं, क्या कठिनाइयां हैं, पारिवारिक है, एक सामाजिक है, कि उसकी मानसिक स्थिति है कि समझना चाहता है, पढ़ना चाहता है, उसको नहीं आ रहा है, आपको अच्छे तरीके से बता सके। पहली चीज। दूसरी बात यह है कि इस एबिलिटी यदि पहले से है तो ठीक है, नहीं है तो इसको पैदा की जाती है। बहुत सी कहानियां आप पढ़े होंगे, मुंशी प्रेमचंद्र की ईदगाह कहानी है। हामिद अपने दादी को देखता है कि रोटी बनाते समय दादी का हाथ जल रहा है। हामिद रोटी नहीं बना रहा है, लेकिन जब हामिद के अंदर इंपैथी आती है, तो दादी के दर्द को स्वयं महसूस कर रहा है। जब वह मेला जाता है, जिस दिन दादी जो पैसा देती है उसको खिलौना खरीदने के लिए, झूला झूलने के लिए, मिठाई खाने के लिए, हामिद मेला में पहुंच करके देखता है, झूलों को देखता है, खिलौनों को देखता है, मिठाइयों को देखता है, और यहां तक कि भूखा प्यासा उस दिन मेले में जाता है, कुछ खाया पिया भी नहीं था। लेकिन उसकी इंपैथी दादी की प्रति जो थी, तो वह कुछ न खरीद करके एक चिमटा खरीदता है, और जब ला करके अपनी दादी को देता है, तो दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दादी लिपटा लेती हैं सीने से, कहती हैं कि तूने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं, चिमटा खरीद करके लाया। दादी क्यों न खरीद करके लाता, रोज तो आपके हाथ जलते हैं। जब ये कहानियां हम बच्चों से शेयर करते हैं, तो उनके अंदर इंपैथी की भावना जागृत होती है। वो एक सकोरे वाली कहानी आप लोग सुने होंगे कि एक बहू अपने सासू माँ को मिट्टी के बर्तन में, सकोरे में भोजन दिया करती थी। तो उसी घर की जब दूसरे सदस्य उसको संग्रहित करते हैं, और एक दिन उसे पता चलता है कि ये तो क्यों रखे जा रहे हैं जूठे मिट्टी के सकोरे, तो पूछती है कि इसको क्यों यहां पर रखा गया है, तो बताया जाता है कि ये आपके लिए है। हो सकता है कि उस समय हम प्राप्त न कर पाए, कोई बेचने वाला न हो, समय परिवर्तित हो रहा है, लेकिन मिट्टी के बर्तन में ही, सकोरे में ही भोजन दिया जाना है, तो आज से ही संग्रहित किया जा रहा है। ये होती हैं स्थितियां। एक पुत्र अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ देता है, लेकिन पिताजी पूरे जीवन भर अपने पुत्र को बहुत पूर्ण सुख सुविधाओं में रखे हुए थे, कोई भी तकलीफ नहीं आने दिए थे। लेकिन जब बहुत उनकी अवस्था ज्यादा हो जाती है, जब उनकी आवश्यकता उस घर में नहीं रह जाती है, जब आवश्यकता नहीं रह जाती है, तो आज का समय तो ऐसा है कि लोग सोचते हैं कि कब ये चला जाए। एक बार एक तात्कालिक जो है तो निधन हुआ था, शिक्षक ही थे, तो मैं गया तो चर्चा चल रही थी कि कल ही मर जाते तो बहुत अच्छा होता। तो मुझे लगा कि लोग तो ये सोचते हैं कि 2-4 दिन और जीते, अपने बच्चों को और कुछ राह रीत बताते, सिखाते, घर देखते। ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं कि पहले ही मर जाते कल। तो पता ये चला कि ये सर्विस में थे, कल रिटायरमेंट था, कल मर जाते तो उनको नियुक्ति मिल जाती। हम इतने स्वार्थी हो गए कि अपने स्वार्थ के लिए लगता है कि पहले ही मर जाते तो ठीक होता। जब घर में जो जानवर है उनकी उपयोगिता नहीं रह गई है, तो उनके साथ हमारी इंपैथी निहित कैसा बर्ताव कर रहे हैं। दोनों समय मैं देखा हूं, जब बैल को लाया जाता था, हल्दी अच्छत हम लोग लगाते थे, खली भूसा इत्यादि अच्छे से देते थे। आज स्थितियां क्या हो चुकी हैं। पुत्र को लगा कि पिताजी की जरूरत हमारे घर में नहीं है, तो वृद्धाश्रम छोड़ाया।
कुछ दिन रहने के बाद वो जिस कमरे में थे वहां पर एसी लगवाते हैं उनके पिताजी। पुत्र गया तो कहा कि एसी लगवा लिए आप तो पिताजी? बोले हाँ बेटा, मैं ये सोच रहा था कि मेरा तो जीवन व्यतीत हो रहा है, मैं तो सब तरह से रहा हूं, बिना पंखे के भी, एसी में भी, पंखे में भी, लेकिन बेटा जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तो बिना एसी के एक भी दिन तुम नहीं थे कमरे में। तो मुझे ये लगा कि कहीं मैं जब चला जाऊंगा तो मेरा जब पुत्र यहाँ आएगा तो बिना एसी के नहीं रह पाएगा, तो पहले से ही मैं व्यवस्था कर दिया हूं कि एसी लगा रहे कमरे में। ये है मतलब एम्पैथी ज्यादा हो जाना। एक व्यक्ति को कुत्ता खरीदना था तो दुकान में जाता है, दुकानदार कई प्रकार के कुत्तों को दिखाया कि डॉबरमैन है, इसकी विशेषता ये है, ये कुत्ता अच्छा, ये इतने का है। एक पीछे सहमा सा, बिल्कुल बहुत डरा हुआ, मन गिराए एक कुत्ता बैठा था जिसकी एक टांग टूटी हुई थी। तो व्यक्ति कहता है मैं इसी कुत्ते को खरीदूंगा, मैं किसी कुत्ते को नहीं लूंगा। दुकानदार बहुत आश्चर्यचकित होता है, कहता है कि इस कुत्ते को ले जाकर के आप क्या करेंगे, आपकी कुछ सहायता नहीं कर सकता, इसकी टांग भी टूटी हुई है, आपके लिए दौड़ नहीं सकता है। तो व्यक्ति कहते हैं कि नहीं, मैं पैसा भी दूंगा, खरीदूंगा भी, और इसी कुत्ते को मैं खरीदूंगा। फिर जब दुकानदार पुनः पूछता है तो अपने पैंट को ऊपर उठा करके, पैर को ऊपर उठाते हैं और अपने कृत्रिम जो उनका पांव था निकाल करके टेबल में रख देते हैं। बोलते हैं कि मैं इसको इसलिए खरीदूंगा कि मैं इसकी स्थिति को समझ रहा हूं, ये भी हमारी स्थिति को समझेगा चल करके। दोनों एक दूसरे, उनको ऐसा एहसास होता है कि जैसे हमारे पांव नहीं है तो कितनी समस्याएं होती हैं, तो ये भी तो एक जीव है, इसके भी पांव नहीं है, तो जितना हो सकेगा मेरी सहायता करेगा, लेकिन इसको ले चलना जरूरी है यहाँ से, इसलिए कि ज्यादा इसको भोजन नहीं मिल पा रहा है, इसकी प्रशंसा नहीं हो पा रही है। फीलिंग का बहुत प्रभाव पड़ता है, निर्जीव चीजों तक में भी पड़ता है, सजीव में भी पड़ता है, प्रकृति में जो पेड़ पौधे हैं उसमें पड़ता है। आप अपने घर में जो पौधा लगाइए तो जब उनको आप अच्छी निगाह से देखेंगे तो ज्यादा पल्लवित होंगे, पुष्पित होंगे। जब आपकी निगाह में रहेगा कि कहाँ का कैसा ये बिल्कुल लगा हुआ है, जब आपकी भावनाएं अच्छी नहीं रहेंगी तो उतना अच्छा उसकी ग्रोथ नहीं होगी। ये अंदर की बात होती है। इसी तरह से बच्चों में जो जुड़ाव होता है लेकर के हम क्या कर सकते हैं एम्पैथी के अंतर्गत, क्या क्या हमारी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। जो बच्चा कमजोर है उसको बुला करके पीठ थपथपाना, प्रोत्साहित करना, उसके दुख दर्द तकलीफ कठिनाइयों समस्याओं पर केस स्टडी करना, उस पर पूछना। अगली स्लाइड बढ़ाइएगा। यह एक है, प्रश्नावली के माध्यम से अपनी समानुभूतिपूर्ण अभिवृत्ति का आकलन करें। इसमें 4 उत्तर हैं, कभी नहीं, शायद ही कभी, कभी कभी, अक्सर, हमेशा। आप इसको पढ़ते चले जाइए और ये सोचिए कि किसमें हम, सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं। कोई सोचेगा कि कभी नहीं आएगा, कोई सोचेगा शायद होगा, कोई सोचेगा अक्सर होगा। जब कोई और उत्साहित महसूस करता है तो मैं भी उत्साहित हो जाता हूँ। क्या आपके जीवन में कभी नहीं होता है कि रेयरली होता है, समटाइम्स होता है, ऑफन होता है, ऑलवेज होता है। आपको जो बुक्स प्रदान की जाएगी तो इसके बारे में नंबरिंग है, उसको आप कर लीजिएगा। तो उसमें एक स्केल के अंतर्गत ये प्राप्त करेंगे कि एम्पैथी हमारे अंदर कितनी ज्यादा है कि कम है। ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल चैप्टर है, तो इसके अंतर्गत ऐसे चेक किया जाता है, लाया जाता है। आगे बढ़ा दीजिए सर। ये कई ऐसे प्रश्न हैं। मैं उन लोगों के प्रति सहानुभूति, मैं जब किसी को परेशान देखता हूं मुझे अक्सर मदद करने की प्रबल इच्छा होती है। प्रबल इच्छा, ठीक है ना, सबके अंदर नहीं होती है, और कुछ यदि कभी जीवन में धोखा खाए हुए रहते हैं तो नहीं होती है। मैं अपनी बेटी के साथ यात्रा कर रहा था ठंडी में, तो अक्सर आप लोगों के साथ भी होता होगा कि आज एक नया ट्रेंड चला है कि मांगने वाले कुछ लोग कंबल मांगते हैं।
सब तो न करते होंगे, लेकिन ऐसा भी मैं देखा हूं कि कंबल को फिर ले जाकर के दुकान में लौटा देना, बेच देना और उसका आधा पैसा प्राप्त कर लेना। तो कंबल कितने के आते हैं? 1500 2000 के आते हैं। तो कोई ऐसे दे दिया। सब हमेशा नहीं होता है, कंडीशंस होती हैं। और जब कोई किसी कंडीशन में गलत ढंग से अविश्वासी हो जाता है, इसलिए विश्वास नहीं होता है। हार की जीत में यही कहते हैं ना बाबा भारती, कि इस बात की चर्चा किसी दूसरे से मत करना खड़ग सिंह, क्योंकि लोग असहाय गरीबों पर दया करना छोड़ देंगे। कि मतलब जो गरीब होते हैं, जो असहाय होते हैं, तो इस रूप में आकर के यदि मांगते हैं कि हमारी सहायता की जाए और धोखा हो जाता है तो उनको छोड़ दिया जाता है। तो अक्सर कई ऐसी स्थितियां थी कि जब बच्चे के साथ यात्रा करता हूं तो कोई भी चीज में चला गया था तो कंबल उठा करके दूसरे को दे दी। बोली इतनी ठंड है पापा, वो तो बहुत बिल्कुल ठंड लग रही थी, गल रही थी, आई मांगने के लिए मैं दे दी। अब कहीं ये साइकोलॉजिकल बर्ड का ज्यादा अध्ययन नहीं की हुई है, उसके अंदर एक जो नेचुरल अंदर से है प्रवृत्ति है, कोई बच्चा नहीं देगा। तो बच्चों के अंदर इंपैथी होनी चाहिए, तब वो जाकर के किसी दूसरे बच्चे का सहयोग करेंगे, अपने परिवार में करेंगे, समाज में आगे चल करके करेंगे। इसलिए भी इसका महत्व है। तो दोनों इसके एस्पेक्ट्स हैं, अपने निजी जीवन को भी सुधारने के लिए, अपने समाज हित में भी, और टीचर्स में इस प्रवृत्ति की यदि ग्रोथ हो, अंदर से एबिलिटी आ जाए, तो अपने स्टाफ में विद्यार्थियों के साथ विभिन्न परिस्थितियों में वह कैसे करते हुए शिक्षण कार्य को, कक्षानुरूप दक्षता को प्राप्त कराने में सफल होंगे। इसका सारांश हम थोड़ा देख लेते हैं। विद्यालय प्रमुख के रूप में हमारे लिए अपने छात्रों, कर्मचारियों और समुदाय के सदस्यों की स्थिति में खुद की कल्पना करना महत्वपूर्ण है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो शब्द लिखे हुए हैं, खुद की कल्पना करना। जिस दिन आप भूखे रहिए तभी आप महसूस कर सकते हैं कि भूखा रहने से एक भूखा व्यक्ति कैसा महसूस करता होगा। यदि कभी आपको भूखा होने का एहसास ही नहीं है तो उसकी समस्या को आप नहीं जान सकते हैं। बस में यदि आप यात्रा किए हैं खड़े खड़े 4-5 घंटे, तब यदि आपको सीट मिली हुई, कोई व्यक्ति खड़ा है, तो उसकी तकलीफ को आप समझ सकते हैं कि खड़े होने में कितनी तकलीफ रहती है। खुद की कल्पना करना। यदि कोई व्यक्ति जन्म से ही एक अच्छी परिस्थितियों में रहे, उसको कभी दुख, तकलीफ, कष्ट इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारे घर में जो बच्चे होते हैं उनको प्रत्येक परिस्थितियों में ढालना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कहा जाता है ना कि बच्चे को पैसा बर्बाद कर देता है, यदि हम उनकी सुख सुविधाओं को तुरंत पूर्ति करते चले जाएंगे तो जब उनको एहसास ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा, तो उस तरह से सफल नहीं हो पाएंगे। स्कूल में भी खुद की कल्पना, अब इसमें देखिए इसका बहुत विस्तृत है, रूप है। हम अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं कक्षा में, यदि हम ऐसी कल्पना करें कि यदि हमारा ये खुद का यदि बच्चा होता तो हम एक शिक्षक से कैसी उम्मीद करते कि कैसा पढ़ाते, तब आपका भाव चेंज हो जाएगा टीचिंग का। बच्चे हैं, स्कूल में हैं, लेकिन अभिभावक दूसरे हैं। अब आप कल्पना क्या कर रहे हैं, यदि हमारा बच्चा स्कूल यदि जाता तो हम टीचर से कैसी अपेक्षा रखते कि हमारे बच्चे को पढ़ाते। यदि हमारा बच्चा बहुत कमजोर होता, धीमी गति से सीखता, तो हमारे बच्चे को शिक्षक कैसा पढ़ाते, किस मेथड से पढ़ाते, कितना धीरे से पढ़ाते, तब जाकर के हमारी अंदर की जो फीलिंग है चेंज होगी। टीचिंग हम दूसरी तरह से पढ़ाएंगे। इससे हमें उन लोगों की चुनौतियों और भावनाओं के बारे में बेहतर दृष्टिकोण मिलता है। दृष्टिकोण की बात यहाँ पर की जा रही है। बेहतर दृष्टिकोण होगा उन चुनौतियों का सामना करने के लिए जिनकी हमें सेवा करने का कार्य सौंपा गया है। समानुभूत युक्त नेतृत्व न केवल विश्वास पैदा करता है बल्कि एक ऐसी संस्कृति भी बनाता है
जहां छात्र सीखना चाहते हैं और वयस्क अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, रिजल्ट खुलता है, कुछ बच्चे फेल हुए तो हम सोचते हैं कि बच्चे फेल हुए, लेकिन यहां पर फेल कौन हो रहा है? शिक्षक फेल हुआ कि वर्ष भर उनमें अपेक्षित दक्षताओं का विकास नहीं करा पाए। थोड़ा सा सोचने वाली बात है। जब हम हारते हैं तो दो चीजें होना चाहिए, या तो हम जीतने का प्रयास करते हैं अथवा सीखते हैं। सीखना क्या हुआ कि क्या हमने किया और क्यों हार गए, अब क्या करना चाहिए। तो हमेशा हार में एक जीत छुपी हुई रहती है। सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना, जितनी भी समस्याएं, कठिनाइयां टीचिंग प्रक्रिया में, कक्षा में आ रही हैं, सब में ये देखना चाहिए कि हमारा प्रयास और कितना अच्छा होना चाहिए। और यहां पर क्या है, जहां छात्र सीखना चाहते हैं, पढ़ाने से सबसे अच्छा है कि छात्रों के अंदर ऐसी मनोवृत्ति जागृत कर देना कि पढ़ना चाहें। सेकंड नंबर में आता है कि जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ें। एक सफल विद्यालय प्रमुख होने के नाते घटनाओं के प्रति उचित रूप से कार्य करने के लिए आत्म जागरूकता और दूसरी की भावनाओं, दृष्टिकोणों को समझने और महसूस करने के लिए समानुभूत अत्यंत कारगर सिद्ध होती है। तो ये बात हुई एम्पैथी के सभी पहलुओं पर। कुछ उदाहरणों के द्वारा हम पूरा प्रयास किए हैं कि आपको समझ में आ जाए। ये जो आपकी ट्रेनिंग हो रही है, लीडरशिप की ट्रेनिंग है, और लीडरशिप ट्रेनिंग के बाद अपेक्षा की जा रही है ट्रांसफॉर्मेशन की, एक रूपांतरण की। एम्पैथी की बात इसलिए की जा रही है, ऊपरी तौर पर तुम देखें कि एम्पैथी से एम्पैथी लगभग बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है। और जब बात ही आ जाती है एम्पैथी की, यूपीएससी के जो सिलेबस है, एक उसमें एक पेपर होता है एथिक्स का। एथिक्स के चौथे पार्ट में यूपीएससी के सिलेबस में भी यह एम्पैथी है। तो यहां पर एम्पैथी, अब समझ ही रहे हैं कि एम्पैथी डीपर है, सिंपैथी उथला है। इस कंडीशन को जो हम बताएं तो अच्छी तरह समझ सकते हैं। दोनों गए हैं, दोनों व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर की भावना, इसके अंदर की भावना क्या है। तो बात यहां पर की जा रही है कि हमको मोहन जैसा यदि किसी के जीवन में एहसास है, जैसे मान लीजिए कि मैं अक्सर कहता हूं कि एक अच्छा टीचर वह होता है जो अपने विद्यार्थी जीवन में एवरेज था। बहुत तेज वाले अच्छे टीचर नहीं हो सकते हैं। उसका कारण यह है जिनकी दिमाग बहुत फास्ट चलती है, तेज चलती है, जब समझाते हैं तो उनको लगता है कि इसकी समझ में जल्दी क्यों नहीं आ रहा है। एवरेज जो होते हैं, तो जब वो पढ़ते थे तो किसी बात को कैसे समझते थे, तो उनको जो प्रोसेस होती थी समझने की, वैसे ही जब समझाते हैं तो दूसरे को लगता है कि इसी प्रोसेस से समझाएं। हम बात करें, जैसे सब लोग बात करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति, आप लोग समाज में देखे होंगे, कुछ लोग की बात बहुत प्रभावी होती है। वो जो स्टेप बाय स्टेप जो बात करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आता है। कुछ लोगों की बातें ऐसी होती है कि कहां से कहां बात पहुंचाती है समझ में नहीं आ रही है। टीचर्स के लिए और वो भी हेडमास्टर्स के लिए एम्पैथी की बात इसलिए की जा रही है कि अपने स्टाफ में भी, समुदाय में, कम्युनिटी में बच्चों के लेवल को जब हम पूरी तरह से समझें, जानें। अभी मैं हरदा में नौकरी करके आया, 10 वर्ष में बाहर था। हमारे जिले में बालाघाट के लोग, विदिशा के लोग, ग्वालियर के लोग हैं। मैं जब उससे बात करता हूं तो कहीं न कहीं उनको वो कहते हैं कि सर बहुत अच्छी तरह से आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, आपके हाव भाव बहुत अच्छे लगते हैं, आप जो पूछते हैं सर कोई पूछने वाला नहीं है। उसका कारण यह है कि मैं भी 10 वर्ष बाहर था, तो मुझे भी लगता था कोई ऐसा पूछे कि कमरा कहाँ है, क्या खाते हैं, क्या तकलीफ है, कब आप घर जाएंगे, घर का हाल चाल क्या है, कोई तो पूछे। मेरी भावना दूसरी रहती पूछने की, नहीं तो उनके घर के पूछने वाले कोई है ही नहीं है। तो ढेर सारी बातें हैं, आप लोग ध्यान से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।